में यदि उसको शहीदों को याद नहीं किया जाएगा तो और कहाँ किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आज बहुत कमों ने पता है कि आर्य परिवार का वो था रतन, पूर्ण रूप से उसका परिवार आर्य समाजी विचारधारा को मानने वाला था। अब ये कहोगे ना कि जी इससे क्या लाभ होगा कि यूं पता लग जाए आर्य परिवार का था, तो यू देख रहे हो समाज में जैसे पहले भी बताई था जातिवाद का, मत पंथ का, उनका राज्यों का आपस में झगड़ा, और वो यदि एक विचारधारा होगी तो हो ही नहीं सकता झगड़ा। तो वो एक विचारधारा वेद पे चल कर हो सकता है कि वेद को मानने वाले हैं, वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, सारा है ही वेद से निकला हुआ। जैसे मैंने पूछी थी ना, कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता पिता को सबसे पहले पिता किसने कहा, कभी भी पूछ के देख लो। सूर्य को सूर्य किसने कहा, या बात किसने बताई, सदा सच बोलो सबसे पहले, ये तो बता देंगे फलाना मत पंथ उसने चला, वो मत पंथ उसने चला। किसी मुसलमान से पूछ लो, ईसाई से पूछ लो कि ये किसने बता भाई ये सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। ये तो कभी से बातें चली आ रही हैं, जब ये मत पंथ नहीं थे तब से भी चली आ रही हैं ये बातें। तो वेद ने ये बातें बताई। तो जिस समय ऋषि दयानंद ने विरजानंद के पास से शिक्षा ली, वेद की शिक्षा ली, और विरजानंद ने कहा कि भाई ये तो देश का, ये तो सारे जो देश धर्म की शिक्षा सारे विश्व को दिया करता, आज उसमें भूल गए हैं धर्म क्या है, और मत पंथ में बट गए हैं, ईश्वर की सच्ची उपासना भूल गए, मूर्ति पूजा और वो कर रहे हैं, हवन को भूल गए, और देश पराधीन हो गया। तो दयानंद तैयार उसने वो मांगी भिक्षा कि जा अपना जीवन लगा दे और ये प्रचार कर। उस समय ऋषि दयानंद ने घूम घूम के पूरे देश में वो प्रचार कराया, दो क्षेत्रों में काम कराया। एक तो धर्म के क्षेत्र में काशी, अभी एक मेरा मित्र है विकास है यहाँ, विकास आर्यवीर, बड़ा काम करता है धर्म का गोहाना का। तो वो बोला जी बनारस गया हुआ था कि सब पाखंड जगह जगह पे, और अब जाके तुम बोल लो ना उनके विरुद्ध, पाखंड के विरुद्ध, कोई हिम्मत नहीं हो सकती। तो उस समय में ऋषि दयानंद ने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका गाड़ी कि भाई ये जो मृतकों का श्राद्ध है या मूर्ति पूजा है, या तुम ये मानते हो गंगा में नहाए से पाप खत्म हो जाएंगे, कि ये सब पाखंड है, कि इसको छोड़ो और ईश्वर की सच्ची उपासना करो, और ये विद्या पढ़ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, ये सच्चे तीर्थ है। तीर्थ उसको कहें जो दुखों से तार देवे। तो सारे देश में उन्होंने हलचल मचा दी। और दूसरा काम ये किया, जब ये देखा कि यार ये तो पराधीन हो गए, अंग्रेज कैसे देश को लूट रहे हैं, यहाँ का धन लेके जा रहे हैं, और धड़ाधड़ जो हमारा पाखंड है उसको दिखा के, और ये कह रहे हैं ये तुम्हारा कोई धर्म नहीं, धर्म तो हमारा है, और ईसाई बना रहे हैं। तो स्वामी दयानंद जी ने उस क्षेत्र में भी काम किया कि भैया आज़ाद कराना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश देखोगे 11वें समोल्लास में, इतनी कितनी पीड़ा होगी उनके मन में, वो पंक्तियां जब लिख रहे हैं कि एक पारसमणि पत्थर सुना जाता है, ये कहते हैं कि भाई एक पत्थर होता पारसमणि, उसको छुओगे ना लोहे से तो सोना बन जाएगा। तो स्वामी दयानंद ने लिखा ये बात तो झूठी है, हाँ ये देश पारसमणि है, आर्यव्रत देश, के जिसको छू के लो रूपी विदेशी सवर्ण के हो जाया करते, कि यहाँ आते और धन लूट कर वो ले जाते और धनाढ़ हो जाया करते। और फिर आगे चक्रवर्ती सम्राट जो भारत के हुए, जिन्होंने पूरे विश्व पर राज्य किया, उनकी सूची दे रखी है 11वें समोल्लास में। और फिर दुखी होकर कह रहे हैं कि देखो एक तो वो दिन थे, एक ये दिन थे कि विदेशियों का कब्जा यहाँ हो गया, और जो स्थान थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो लिखा वो भी विदेशियों से आक्रांत है, वो भी उनके द्वारा दबाए जा रहे हैं, उनसे टैक्स लिए जा रहे। स्वदेशी का आंदोलन पढ़ते हो ना, ये कांग्रेस ने शुरू किया, उससे पहले तो कितनी पहले सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद जी लिख रहे
कि ये अंग्रेज देखो इस देश में आ गए और अब भी गर्म देश है लेकिन अब भी अपने देश के बने हुए कोट पैंट वो पहनते हैं, जूते। और वो कहते हैं कि एक तुम हो कि अपना छोड़ के उनका पहन रहे हो। ऋषि दयानंद के पास एक आया तुम्हारे जैसा बच्चा वो, और ऐसे वो ऐट उट लगा रहा टाइट हुई और ये। तो ऋषि दयानंद उसको बोले रहे तेरा पिता कि वो तो स्वदेशी पोशाक पहनता है, उसकी इज्जत है कितनी ज्यादा है और तू ये डाल रहा है। तो बहुत सारी वो आंदोलन चलाए, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर और सत्यार्थ प्रकाश में एक स्पष्ट घोषणा की। उस समय अनेक नेता हमारे ऐसे थे जो ये कहते थे, समाज सुधारक भी अनेकों ऐसे थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद आदि कहते थे कि भाई ये अंग्रेज आए ना कि इन अंग्रेजी आदि सीखो और इनके माध्यम से ही सुधार करो, इनके साथ लग के। ऋषि दयानंद ने कहा नहीं, कि विदेशी राजा चाहे कितना ही अच्छा हो, चाहे माता पिता जैसे पालन करते हैं ना वैसा पालन करता हो प्रजा का, अपने पराये का भेद ना हो, फिर भी विदेशी राजा उत्तम नहीं होता, अपना राजा उत्तम होता है। तो गूगल पे भी यदि सर्च करोगे कि स्वराज और कोई परीक्षा दोगे ना सरकारी आगे जाके, उसमें भी यदि प्रश्न आ गया कि स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो उत्तर लिखना पड़ेगा ऋषि दयानंद। इस पे सर्च कर लो। संसार की सबसे पुरानी पुस्तक आईएएस के टेस्ट में भी आ गया तो उत्तर देना पड़ेगा वेद, और फिर भी नहीं मानते। तो स्वामी दयानंद जी ने जब ये विचारधारा फैलाई तो अनेकों क्रांतिकारी और वो बने। राम प्रसाद बिस्मिल का उदाहरण वो देखते रहते हैं कि किस तरह से सुदृढ़ आर्य समाजी था। लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद ने ही अपने समय में एक उसको तैयार किया, अपने शिष्य को श्याम कृष्ण वर्मा को, उसको संस्कृत सिखाई। देखा ना बुद्धिमान है और योग्य है, समर्थ भी है, संस्कृत सिखाई। और फिर कहा लंदन जा, वो लंदन गया और वहाँ उसने इंडिया हाउस की स्थापना की। ये भी देखोगे इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। लंदन जो भारत के बच्चे पढ़ते थे ना उनको ईसाई बना दिया करते अंग्रेज, तो वो इंडिया हाउस तक जुड़ने लगे और वहाँ से पैसा आदि भारत में भेजते थे क्रांतिकारियों की मदद के लिए, और स्वयं भी क्रांतिकारी बनते थे। वीर सावरकर था एक, तो वीर सावरकर को भी उसने इंडिया हाउस सौंपा, इसने श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। जब देखा ना अंग्रेज उसके पीछे लग गए तो उसको इंडिया हाउस सौंप के और स्वयं भूमिगत हो गए। तो ऋषि दयानंद जी, अब भगत सिंह जी से उसका क्या संबंध है उनका, जब ऋषि दयानंद जी पंजाब में घूम रहे थे, पंजाब में जब ये उपदेश दे रहे थे ना, ये पाखंड है सब, और इसमें मूर्ति पूजा में श्राद्ध में इसमें कुछ नहीं होता और किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा, पाप किया है तो वो नाम जाप और कुछ कर लो, वो उससे बच नहीं सकते। पाप से बचने का एक तरीका है। अब ये कई ढोंगी गुरु है ना, ये कहेंगे हमारा नाम ले लो कि जितने पाप किए हुए हैं वो खत्म। ऋषि दयानंद जी को कहते थे कि भाई मान जाऊंगा पाप खत्म हो गए, कई तो ऐसे हमें चरण छुए गुरु के पाप खत्म। तो ऋषि दयानंद कहते थे किसी शराबी ने शराब पी रखी और वो गुरु के चरण छुएगा तो गुरु का नशा हो जाएगा, हैं? गुरु का तो नशा हो है नहीं। वो बोले जब उसका नशा गुरु का हो गया तो समझ लो उसके पाप किसने ले लिए, गुरु ने ले लिए। तो वो कहते हैं ये सब पंजाब में जब ऐसा प्रचार कर रहे थे और देशभक्ति का प्रचार कर रहे थे, तो भगत सिंह के दादा थे, क्या नाम था, सरदार अर्जुन सिंह, क्या नाम था, सरदार अर्जुन सिंह। उन्होंने जब सुना ना ऐसा साधु आया हुआ, कई किलोमीटर पैदल सुनने ऋषि दयानंद का उपदेश सुनने गए और फिर ऋषि दयानंद के हाथ से ही ये लिया यजोपवीत और रोज वो करने लगे अमन। उस समय उनकी पत्नी के गर्भ में बच्चा था, बच्चा होने वाला था, तो वो रोज यज करके ये प्रार्थना करा करते हैं प्रभु मेरे घर में है ना देशभक्त संतान होनी चाहिए। और उस समय भगत सिंह के पिता का जन्म हुआ। पिता का नाम क्या था,
सरदार किशन सिंह। क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। और चाचा का अजीत सिंह। जब भगत सिंह ने जन्म लिया ना, अजीत सिंह भी ये देशभक्ति के उसमें है ना, उसको देश निकाला और वो दे रखा था, तो वो खत्म हुआ, वापिस आया तो बागों वाला कहने लगे फिर भगत सिंह ने, और फिर भगत सिंह नाम उसका डला। तो वो सरदार अर्जुन सिंह सुधरीढ़ आर्य समाजी बन गए। और फिर किशन सिंह जी का जन्म हुआ। किशन सिंह ने भी ये स्वदेशी जो आंदोलन चला, हमारे जो स्वामी श्रद्धानंद जी थे, जालंधर में उनकी कोठी थी, तो दोनों सरदार अजीत सिंह और सरदार किशन सिंह उनकी कोठी पे हिंदी के वो दिया करते, हिंदी के भाषा, हिंदी अपनाओ भाई, स्वदेशी अपनाओ। आज पंजाब में तुम जाओगे, एक भी जगह पे हिंदी का नाम नहीं लिखा पाओगे। स्थानों के नाम पाओगे ना, वो अंग्रेजी में पाओगे या पंजाबी में। पंजाबी चलो अपने है, अपनी स्थानीय भाषा है, हमने भी वो है करा, उसमें लिखो, लेकिन हिंदी से परहेज क्यों? तो कैसे कैसे देशभक्त थे वहाँ, हिंदी का और स्वदेशी का प्रचार दोनों किया करते। और फिर भगत सिंह का, सरदार किशन सिंह ने जितने भी बच्चे हुए ना उस परिवार में, तो वो डीएवी संस्थाओं में पढ़ाए। डीएवी स्कूल है ना, दयानंद एंग्लो वैदिक आर्य समाज के, वहाँ पढ़ाए। और फिर कॉलेज जो नेशनल कॉलेज था, सरदार उसने ना, इसने लाला लाजपत राय ने जिसकी स्थापना की थी लाहौर में, वहाँ भगत सिंह का दाखिला करवाया। और वो सुखदेव के विषय में पूछता रहा आक्रमण, वहीं सुखदेव मिला। सुखदेव भी आर्य परिवार का था, उसकी जीवनी पढ़ोगे आर्य समाज की किताबा में नहीं, वैसे भी पढ़ोगे और किताबा में उसमें स्पष्ट लिखी आवे कि उसका ताऊ आर्य समाजी था। और आर्य कुमार सभा बना रखी थी, छोटे छोटे बच्चों की, कहीं भूकंप आ गया, कोई पीड़ित हो गया, भूखमरी आ गई, अकाल पड़ गया, उनकी सेवा करा करते जाकर, तो उसमें जा करता सुखदेव। तो वहाँ सुखदेव और भगत सिंह मिले। राम प्रसाद बिस्मिल जो सुधरीढ़ आर्य समाजी था वो मिला, और भगत सिंह को जो शिक्षा दे रहे थे, जयचंद्र विद्यालंकार था एक अध्यापक, वो गुरुकुल कांगड़ी का स्नातक था। उसने स्वामी श्रद्धानंद के आगे प्रतिज्ञा कर रखी थी कि देश भगत और वो तैयार करेंगे। भाई परमानंद था, ये सारे के सारे भगत सिंह के अध्यापक थे। तो वहाँ फिर संस्कार मिले, और देखो फिर कितना बड़ा काम करके गया। सबसे बड़ा काम उसने ये किया भगत सिंह ने, कौन अपनी मौत को बुलावेगा देश के लिए। उस समय क्या था, आम जनता में जो वो थे, कई नेता ऐसे थे भारत के जो अपना नाम करने के लिए, आगे आने के लिए ये कहा करते भाई ये क्रांतिकारी तो है ना, ये तो उग्रवादी हैं, कि ये तो लूटपाट करे हैं, भाग जाए हैं, और हथियारों से बेकसूरों को भी मार देते हैं। और था बिल्कुल इसका उलट, एक भी बेकसूर को कुछ नहीं कहा करते, केवल अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई थी। तो उस समय भगत सिंह ने ये सोचा कि क्रांतिकारियों के प्रति यदि जनता को वो करना है जागृत, तो अपना बलिदान और वो देना पड़ेगा। असेंबली हॉल में बम फेंका, किसके साथ फेंका था? दूसरा साथी कौन था? हाँ बता रहे हैं, बताओ। दत्त आवे है आखिर में, बताओ। हाँ वो बता, किसने बताया? आदित्य ने, बटुकेश्वर दत्त। उसके साथ बम फेंकने का निश्चय किया, और बम भी ऐसा था हानिकर और वो नहीं था, और ऐसे स्थान पर दोनों ने डाला कि जहाँ कोई बैठा हुआ नहीं था। वो बम फेंक के केवल अपने पर्चे फेंकने थे। उन पर्चों में लिखा हुआ था भाई साम्राज्यवाद का नाश हो, कि कोई भी देश को, किसी देश को अधिकार नहीं दूसरे देश ने गुलाम बना के रखे और वहाँ के मनुष्यों का शोषण करे। तो वो बम फोड़ा, और फिर कोई वो नहीं चलाई, किसी पे गोली आदि, अपनी गिरफ्तारी की। और एक उद्देश्य था केवल, कितना देखो देशभक्ति का कैसा जज्बा था कि भाई जज के आगे अपनी बात बतानी है, हम क्या चाहते हैं, और जज के माध्यम से जब वो प्रकाशित होगी अखबार में तो सारी जनता को पता लगेगा, तो वहीं अपनी गिरफ्तारी देगी। कई दिन की भूख हड़ताल रखी। आगे भी आर्य समाज का वो देखो, जब
भगत सिंह को भूख हड़ताल के बाद, और वो भी बहुत भयंकर यातनाएं भी जेल में दी। जब पेश करने के लिए ला रहे थे तो एक चौधरी वेदव्रत थे आर्य समाज के पंजाब में, तो उनकी वो थी जो देवी जी घरवाली थी, विद्या देवी नाम था। उसने जब देखा कि भगत सिंह को बिल्कुल ऐसे वो दुबला पतला हो रहा है, तो उसने चप्पल निकाल कर थानेदार के मुंह पर मारी। वो भी एक आर्य समाजी की पत्नी थी। इतना ही नहीं, उस कितने आनंद में और उसमें रहते थे कि उनकी हंसी करा करते अंग्रेजों की। पेशी लगती ना जब अदालत में, जब भी अंग्रेजों को डरा दिया करते। वो चौधरी वेदव्रत ने एक बार क्या किया कि थैला लेकर आ गया मिलने भगत सिंह को, तो किसी ने वो फैला दी कि बम ले रहा है इसमें, अपने आदमी से कहलवा दी। वो ये सोचा करते ये अंग्रेज हमने तंग करे है ना, हम भी इन्हें तंग करे हैं, तो अफवाह फैला दी कि बम ले रखा है इसके अंदर। सारे हड़कंप मच गया कि यू चौधरी वेदव्रत तो बम ले आ रहा है। वो थैला CID वाले आए, बोला थैला रख दे, थैला रख दिया। फिर वो बोले कि दे खोल के दिखा, बोला तुम्हें खोल लो, किसी की हिम्मत नहीं हुआ नजदीक जाने की। फिर बड़ी हिम्मत करके वो नजदीक गए, जाके देखा तो खरबूजा पाया। फिर जोर जोर से किलकिला कर भगत सिंह में दिया से, अगर देखो कैसा मूर्ख है वो बना। तो ये सारा का सारा और कुर्बानी दे के गए, फिर देश आज़ाद और वो होया। कई अंग्रेज नहीं जाने वाले थे इस देश से, अनेक तो उनके अधिकारी मार दिए अंग्रेजों के जो जुल्म कराया करते। और सुभाष चंद्र बोस ने फौज बना ली और भारत पर आक्रमण और वो अंग्रेजों पर आक्रमण करके वो अपनी आज़ादी छीनने का प्रयास किया, तो उनकी कमर तोड़ कर वो रख दी जब छोड़ कर गई। तो इस तरह का गर्व होना चाहिए कि भगत सिंह आर्य परिवार का रतन था। और ये पाखंड और ये सारा जातिवाद है, मतपंथवाद, भाषावाद, इसने छोड़ के और एकता बंध के है तो केवल आर्य समाज में। आर्य समाज का प्रचार कौन करेगा बोलो? गुरुकुल वाले, उसने गुरुकुल वाले और कौन करेगा? शाबाश, धन्यवाद।